आज मुलाकात हुई उससे, अचानक यूं जैसे बारिश की पहली बूंद बंजर अवनी पर बरसी। घेर आए काले मेघा और जोर से बिजली कड़की। सपनों की सौदामिनी वो पीले सूट वाली लड़की। आज तो बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सारा शहर भीगा भीगा सा है। आसमान में छाए बादल रुई की तरह इधर उधर मंडरा रहे हैं। मेरे कमरे की बड़ी सी खिड़की के बाहर जो पीले बोगनवेलिया की बेल है, हवा में वो भी ठंड से कपकपा रही है। पूरी तरह तरबतर हो चुके पत्ते और उनसे टपकती पानी की बूंदें। काश आज छुट्टी हो जाए, इतनी बर्फबारी हो जाए कि रास्ते सब बंद और मुझे होटल न जाना पड़े। रोज रोज वही काम, सबके लिए खाना बनाओ। अरे आज मन है कि अपने लिए अदरक वाली कड़क चाय और आलू प्याज के पकौड़े तल लूं। आज तो रजाई में बैठकर मौसम का मजा लेने का दिन है। अब ऐसे तो बिनसर लोग घूमने जाने कहां कहां से आते हैं। मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। काम के सिलसिले में बिनसर रहता हूँ। बिनसर अल्मोड़ा से 1-1.5 घंटे की दूरी भर पर है। हर सप्ताह एक बार अल्मोड़ा घर का चक्कर भी लगाता हूँ। ईजा बाबू को कुछ पैसे दे आता हूँ तो उन्हें भी लगता है कि बेटा काम धंधा करता है, कुछ कमा लेता है। नहीं तो बाबू के ताने खत्म ही कहाँ होते हैं। अरे कौन लड़की देगा इसे, तुम ही बताओ। बावर्ची है होटल में लड़का। ऐसे तो होने से रही शादी। हम कहीं भी ना कुछ तो वहां बिनसर में अकेले पड़ा रहता है। कितना कहा था कि बीएड तो कर ले, सरकारी स्कूल में मास्टर तो लगवा ही दूंगा। वैसे सच कहा था उन्होंने कि मैं इसीलिए ही बिनसर में रहता हूँ कि अपने मन मुताबिक तो रहूं। शादी की अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स तो मैंने अल्मोड़ा से ही किया था, पर यहाँ बिनसर में एक अच्छा बड़ा होटल है। उनका अपना बैंक्वेट हॉल भी है। बड़े बड़े फंक्शन शादी ब्याह होते हैं तो कमाई अच्छी हो जाती है। मैं भी हेड शेफ हूँ यहाँ। फोन में मेरे पसंदीदा पुराने गाने चल रहे थे। फोन को वहीं पास में रखकर मैं रसोई में चाय बनाने आ गया। अभी गैस पर पानी चढ़ाकर चाय पत्ती डाली ही थी कि फोन की घंटी बज उठी। अरे ये तो रावत जी का फोन है। ओफो, मन किया कि फोन काट दूं, ना उठाऊं, पर मैनेजर है हमारे होटल के और मुझे तो बहुत मानते हैं। मुझसे तो उम्र में बड़े भी हैं, मैं भी उनकी बात नहीं टालता हूँ। हेलो राजवीर, कहाँ है तू? भाई आज बहुत ज़रूरी काम है तुझसे। जी रावत जी, हुक्म करो आप, मैंने झूठे मन से कहा। मेरा आज कोई काम करने का मन नहीं था, जबकि एक बहुत बड़ी पार्टी है राजवीर। बिजनेसमैन है, रहते दिल्ली में हैं पर हमारे बिनसर के ही हैं। उनकी लड़की की शादी है, बिनसर से ही होगी। अब तुझे तो पता ही है, अपने शहर में 2 ही सबसे बड़े होटल हैं। वो प्रताप रीजेंसी हमारी टक्कर का है। बस इस शादी का काम, ये डील हमारे होटल से ही होनी चाहिए। मैंने सिफारिश लगवाई है किसी से बड़ी मुश्किल से, पर मेन बात यह है कि वो लड़की आई हुई है बिनसर, रोशनी नाम है उसका। वो खुद हमारा होटल देखना चाहती है और बैंक्वेट हॉल भी। तो अब ये काम तुझे करना है। तेरी ही उम्र की होगी वो लड़की, तो तू अच्छे से बात कर सकता है। भरोसा है मुझे तुझ पर। अच्छा सुन, अभी 9 बजे हैं, देख मैंने 2 बजे का टाइम दिया है। वो लड़की हमारे होटल बिनसर रिट्रीट पहुंच जाएगी। दोपहर का खाना आज वहीं अपना स्पेशल पहाड़ का खाना करवा दे। भट्ट की चुरकानी, भांग की चटनी, ककड़ी का रायता, आलू के गुटके, बस सब बढ़िया सा होना चाहिए। और तेरा फ़ोन नंबर, तेरे घर का पता भी मैंने भेज दिया है उसे। फ़ोन का ध्यान रखना। अगर ये डील हमारे हाथ से निकल गई तो प्रताप रीजेंसी वाला ताक लगाए बैठा है। चल मैं रखता हूँ फ़ोन।
लो, अब क्या बनाऊं चाय पकौड़े, जाना ही पड़ेगा। मैं बड़े मरे मन से तैयार हो रहा था। अब तो बादल और भी काले और घने हो गए थे। सुबह के 9-10 बजे के आसपास का समय और मानो सूरज आसमान में आंख मिचोली खेलता बादलों के पीछे छिपा बैठा था। कैसा अंधेरा सा हो रहा था। ऐसे में वो शहरी लड़की क्या आएगी भी होटल में मिलने। सोचते सोचते हाथ की कलाई में घड़ी बांध ही रहा था कि दरवाजे पर खटखट हुई। दरवाजा खटखटाया किसी ने। ऐसी बारिश और अंधेरे में इस समय कौन होगा। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़की खड़ी है, पीले सूट में। खुले बिखरे बाल बारिश की बूंदों से माथे और गाल पर चिपक आए थे। थोड़ी ठिठुर भी रही थी, ठंडक जो थी हवा में। घर के बाहर मेरे स्ट्रीट लाइट के पोल से लिपटी वो बोगनवेलिया की पीली बेल उस पीले सूट वाली लड़की को देखकर झरझरा कर हंसने लगी और कुछ पीले फूलों की पंखुड़ियां उसके ऊपर गिर पड़ी थी। मैं एक टक बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। कितनी सुंदर, कितनी निश्चल थी वो, बिल्कुल इन बारिश की बूंदों की तरह मासूम या इन पीले फूलों सी चमकदार। उसे देखकर ऐसे राहत मिली मानो मानो काले बादलों को चीरकर सूरज निकल आया हो। मेरे मन के बैकग्राउंड में कहीं वो फिल्मी गाना चल रहा था। एक लड़की भीगी भागी सी, सोई रातों में जागी सी। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा रास्ता भटक गई हूँ। बाहर खराब मौसम, इतना अंधेरा, रोशनी भी। ओहो, अरे इतने खराब मौसम में आपने जहमत क्यों उठाई यहाँ आने की। आप होटल पहुँचती तो बंदा वहीं हाजिर हो जाता। उसकी बात मैंने बीच में ही काटते हुए उसे अपनी मेहमान नवाजी का परिचय देते हुए कहा और अंदर बुला लिया। बात तो सारी इसे ही इम्प्रेस करने की थी। रावत जी ने भी तभी तो ये काम मुझे सौंपा था। इतना भरोसा जो था उन्हें मुझ पर। वो मैं यहाँ बिनसर घूमने आई हूँ, रास्तों से परिचित नहीं हूँ, इसलिए। उसकी झिझक उसकी उन कत्थई आंखों में साफ दिख रही थी। पहाड़ के लोग मेहमानों का स्वागत करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लीजिए। हाँ, आप तो पूरा भीग गई हैं, कहकर मैंने बाथरूम से लाकर उसे तौलिया पकड़ा दिया और रसोई में चाय बनाने चला आया। मैंने चाय बनाते बनाते रसोई से ही कनखियों से उसे देखा। अभी देखने में तो 23-24 साल से ज्यादा की लगती भी नहीं है। इतनी जल्दी शादी कर रही है। शहर में तो लड़कियां पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। सुना तो ऐसा था। वो अपने गीले बालों को सुखा रही थी। उसके मेहंदी रचे हाथ कितने खूबसूरत थे। मैं चाय बना कर ले आया, 2 बढ़िया से सफेद किनारी वाले कपों में। अरे, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जैसे ही बारिश रुकती है या थोड़ी हल्की होती है, मैं निकल जाऊंगी। एक्चुअली जब मैं निकली थी बाहर, ऐसा खराब मौसम नहीं था। कुछ ही देर में देखिए कैसा अंधेरा सा और इतनी बारिश। मेरा फोन भी भीग गया है। कहते कहते वो परेशान दिखी। आप परेशान क्यों होती हैं? फोन करना हो कहीं तो मेरा ले सकती हैं आप। यहाँ से खाना खाने साथ ही चलेंगे बिनसर रिट्रीट पर। मैंने उसका तकल्लुफ थोड़ा कम करने की कोशिश की। चाय लीजिए आप, कहकर मैंने एक कप उसकी ओर बढ़ा दिया। वैसे आपकी शादी कहाँ से हो रही है और तारीख कब की है? मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए पूछा। उसने अपनी मेहंदी लगी हथेलियों पर सरसरी सी निगाह डाली। मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती हूँ, सच कहूँ तो। मुझे किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी है जिसे मैं जानती भी नहीं। मम्मी पापा की ही मर्जी है बस, मेरी नहीं। अब आप ही बताइए ना, किसी अनजान शख्स से पल दो पल मिलकर उसके साथ शादी करना चाहेंगे या फिर उसके साथ जिसकी आप खूबियां और खामियां जानते हो
और जिससे प्यार भी करते हों। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा तो एक बार को मन किया कि कह दूं, मत करो ये शादी रोशनी, पर बात होठों तक आते आते ही खो गई। ये क्या हो रहा था मुझे? पहली नजर का पहला प्यार, क्या ऐसा ही होता है? मैं उस आकर्षण की धुंध में कहीं गहरे तक उतरता जा रहा था। बाहर की धुंध और बादल अब थोड़े थोड़े छटने लगे थे। मैंने घड़ी पर नजर डाली, 12 बज गए थे उसके साथ बातें करते करते। अच्छा चलिए, आपको एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ जो भी बिनसर आता है वो जरूर कसार देवी मंदिर तो जाता ही है। वहाँ लोगों की सारी दुआएं, सारी मन्नतें कबूल हो जाती हैं। उसके बाद सीधे लंच के लिए होटल पहुँच जाएंगे, फिर मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। मैंने कहा तो उसने एकदम से मेरे हाथों पर अपनी रंगीन गुलाबी हथेलियां रख दी। सच में क्या? कभी आपने मांगी कोई मन्नत वहां? अभी तक तो नहीं, पर लगता है आज कुछ मांग लूं देवी माँ से। कहते कहते मेरा दिल जोरों से धड़क उठा था। कुछ ही देर में हम दोनों कसार देवी मंदिर घूमकर नीचे उतर आए। एक बड़े से पहाड़ के किनारे बैठकर सामने सफेद सफेद बर्फ से ढकी चोटियां, कितनी दिव्य अनुभूति थी। वो एकटक उधर ही देख रही थी। तो तुमने क्या मांगा? उसके पूछे सवाल का जवाब मैं देता, पर वो चुप ही कहाँ हुई थी। मैंने तो मांगा कि मेरी शादी यहाँ से ना हो, मम्मी पापा का मन बदल जाए। मैं कैसे कहता कि पता नहीं क्यों, मैंने भी तो यही चाहा था। जबकि रावत जी के कहने पर मैं होटल दिखाने उसे इसीलिए ही तो ले जा रहा हूँ ताकि उसे पसंद आए और वो यहाँ शादी के लिए हाँ कर दे। पर दूसरे ही पल मैंने इस ख्याल को अपने मन से झटका। पहले मेरा प्रमोशन है, मेरी नौकरी है, इस अनजान लड़की से मेरा क्या वास्ता। समय जैसे ठहर सा गया था। अचानक फोन की स्क्रीन पर नजर गई तो देखा 2 बज गए थे। ओफो, 2 तो यहीं बज गए हैं, चलो चलते हैं लंच करने होटल। तभी रावत जी का फोन भी आ गया। राजवीर, कहाँ है तू? मुझे पता चला कि तू होटल पहुंचा ही नहीं है अभी तक। मैंने तो तेरे भरोसे छोड़ा था इस डील का काम। मैं खुद आज बाहर हूँ। आप चिंता मत करिए रावत जी, मैं रोशनी के साथ ही हूँ। पहाड़ देखने आ गए थे जरा कसार देवी मंदिर के पास। मेरी बात पूरी सुने बिना ही बरस पड़े रावत जी उधर से। लगता है भांग धतूरा खाकर आया है तू राजवीर। रोशनी होटल आई थी और कुछ देर तेरा इंतजार करके चली भी गई है। डील कैंसिल ही है, तू घूम पहाड़ पर, कहकर उन्होंने गुस्से में फोन काट दिया। मेरी आंखों के आगे गहरी खाई घूमती सी नजर आने लगी। मैं धम्म से वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। हवा में उड़ता उसका पीला दुपट्टा मेरी आंखों पर आ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? माया, उसने मुस्कुराकर कहा। पर तुमने तो रोशनी बताया था ना? मैंने झल्ला कर पूछा। नहीं तो, दरअसल बात करते करते जरूरत ही नहीं हुई नाम बताने की। आपने भी कहाँ पूछा? मैं तो यहाँ टूरिस्ट हूँ, रास्ता भूल गई थी, मौसम खराब था, आपका घर नजदीक था तो दरवाजा खटखटा दिया। आप भले आदमी लगे तो मुझे भी अच्छा लगा साथ। हद हो गई है, अब आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, कहकर वो कच्ची बनी सड़क से नीचे उतरकर जाने लगी। मैं वहीं नीचे बैठा, सर पकड़े उसे जाते हुए देख रहा था। हवा में उसका पीला दुपट्टा उड़ता हुआ जैसे मुझे ही देखकर हंस रहा था मुझ पर, और मेरे मन के बैकग्राउंड में फिर से एक गाना चल रहा था। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बस ये कहानी यहीं तक।